अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी कीमा। तो इसकी रेसिपी आप देखें। और ये मैंने सोचा आज ना मेरा मन कर रहा था कुछ नया ट्राई करने का, तो मैंने कहा चलो हैदराबादी कीमा बनाते हैं। लेकिन ना मेरी सास हैं, उनको बहुत ज़्यादा ना खट्टी चीज़ें नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा खट्टा नहीं रखा है। और यहाँ पर मैंने इसमें डाला है हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। अच्छा जी, जो मेरा स्पून है ना वो बहुत छोटा है, तो जब मैं 2 स्पून ये डालती हूँ तब 1 बनता है। तो जी मैंने यहाँ पर ना धनिया जो है वो 2 स्पून अपनी डाली है, यानी कि आप लोग की टीस्पून जो है वो 1 डालना है। और लाल मिर्च मैंने 1 डाली है, तो इसका मतलब आप लोगों को टीस्पून से हाफ डालना है। तो जी यहाँ पे ना थोड़े से हरी मिर्ची मैंने कतरे हैं। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मेरी सास ना बिल्कुल भी बिल्कुल भी इस तरह से ना मिर्च नहीं खाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है, ये सिर्फ कलर लाता है अच्छा। तो और मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किया है। और जो दही ऐड करी है ना वो बहुत ज़्यादा खट्टी है ना बहुत ज़्यादा मीठी, तो आपने बीच की रखनी है, ठीक है। और क्योंकि इससे ना खट्टापन आएगा, तो अगर आप खट्टी ले लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा कीमा हो जाएगा। तो ऐसे डालें कि बहुत ज़्यादा खट्टा भी ना हो, तो बस एक फ्लेवर आए दही का। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, तो नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो जी आज ना, और इसमें मेन चीज़ एक और है जो पुदीना है। वो पुदीना आपको क्रश करके इसमें डालना है, क्योंकि उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पुदीना और धनिया को मिक्स करके इसमें डाल लें, या और धनिया आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो पुदीना इस स्टेज पर आपको मिक्स करना है इसमें। अच्छा, यहाँ पर मैं ये रेसिपी बताने के बाद ना मैं थोड़ा सा कुछ बात आप लोगों से करना चाहती हूँ। तो आप लोग जी मेरे व्लॉग में बने रहें और जी उस बात को ना ध्यान दें कि ऐसा किसके किसके घरों में होता है। तो जी यहाँ पर ना इसे मिक्स करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है ना वो अच्छे से सारे कीमे में आ जाए। तो जी उसके बाद ना मैंने खड़े मसाले लेने थे, साबुत सारे मसाले। तो उस मसालों में ना मेरा गरम मसाला जो जवित्री जायफल है वो मेरा पिसा हुआ है। बाकी मैंने यहाँ पर 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, दालचीनी और गोल मिर्च और ना ये खसखस पाउडर है। और यहाँ पे मेरी जो गरी है ना वो रोस्टेड रखी हुई है पहले से, तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने गरी ली हुई है। तो जी, तो ये जवित्री जायफल का पाउडर है जो मिक्स रखा है पहले से। तो बस ये जितनी भी साबुत चीज़ें हैं ना मैंने इन्हें रोस्ट करके पीस लेनी है, तो इसका ना अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये ज़रूर डालें आप खसखस। तो फिर उसके बाद ना मैंने इसे रोस्ट करके ना पीस लिया था और इसमें कोकोनट भी डाल दिया है, तो इसको मिक्स करके ये भी डालना है उसमें। तो जी मैं कुछ बात ये करना चाहती थी कि हमारे मुल्कों में ना कुछ मर्द ऐसे हैं, किसी के घरों में ऐसा होता होगा, लेकिन मैं जो बात कहने जा रही हूँ ना वो हर मर्द के लिए नहीं है। तो कुछ मर्द बहुत अच्छे भी होते हैं। तो जी कुछ ऐसा होता है कुछ के घरों में ना, जो शौहर होते हैं वो कहते हैं फ्रिज में रखा हुआ जो आटा होगा ना गूंदा हुआ अगर आप रख देंगी तो वो बहुत नुकसान करेगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये तली हुई प्याज है मेरे पास, ये भी मैंने डाली है। तो तली हुई प्याज भी आप डालें, इससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जी ना कहते हैं कि आटा फ्रिज में अगर रखेंगे तो बीमारी हो जाएगी, तो आटा फ्रिज में मत रखो, ताज़ा रोटियां बनाओ वरना बीमारी हो जाएगी। अच्छा, वो साइड में वो नशे भी करते रहते हैं, जैसे गुटखा हो गया या सिगरेट हो गया। अक्सर ज़्यादातर घरों में तो सिगरेट और गुटखा है, तो ज़्यादातर घरों में ऐसा है। बट कुछ ऐसे भी घर हैं जो बहुत अच्छे हैं जहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो वो अपनी बीवियों का ख़ास ख्याल भी रखते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि बीवी थक गई है या उसकी छुट्टी ही नहीं होती, सातों दिन उसे काम करना होता है, हर महीने उसे काम करना होता है, तो वो उनको ख्याल नहीं आता है। और उन्होंने कहना होता है कि देखें आटा फ्रिज में रखोगी तो नुकसान करेगा, बासी खाना होगा तो नुकसान करेगा, और आज का रखा हुआ कल नहीं खा सकते फ्रिज में, वो नुकसान करेगा। अच्छा जी, तो
उनको जो पैकेट में इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है, जो गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं, उनको पैकेट में इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि जी इससे कैंसर हो जाएगा, इससे खाने वालों को ये बीमारी हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो चीज़ यूज़ करते हैं। तो उसमें उनको ख्याल नहीं आता कि उसमें भी उन्हें बीमारी हो जाएगी, लेकिन जब बात आती है बीवी के सुकून की ना, तो उन्हें ख्याल आता है कि इससे बीमारी हो जाएगी। तो जी ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब बीवियों का भी ख्याल आप करें, और बीवियों को शौहर का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर बीवियों में ना एक आदत बहुत बुरी होती है, अभी तो मैंने मर्द की आदत बताई, जो शौहरों में अक्सर पाई जाती हैं जो आदतें, वो यही होती है कि जो बीवी अपने कंफर्टेबल के लिए चीज़ें करेगी ना, तो वो शौहर को नापसंद हो जाती है। कुछ शौहर को, मैं सबकी बात नहीं कर रही, तो वो भी शौहरों को नापसंद होती है कि नहीं नहीं, ये इससे तो भाई नुकसान होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ताज़ा खाना चाहिए, भाई फला चीज़ें ऐसे मत करो, मुझे ऐसे पसंद है। ठीक है जी, ये तो हो गई शौहरों की बात। तो जी अपनी बीवी को समझे, उसको भी रेस्ट करने के लिए थोड़ा वक्त दे, और अगर वो 1 से 2 दिन खिला रही है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि आपको दूसरे दिन नुकसान कर जाएगा। तो जी आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करें अपनी बीवियों को। अब रही बात बीवी की, तो बीवियाँ अक्सर पता है क्या करती हैं शौहरों के साथ, जो आम तौर पे चीज़ें पाई जाती हैं, ज़्यादातर वो हर बीवी करती है, अपने शौहर पर चिड़चिड़ाना। तो होता है ना कि शौहर की वो बुराइयां, जो घर में लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है ना, तो वो दूसरी औरतों से बताती हैं, वो आपके रिलेशन में हो या बाहर फ्रेंड सर्कल में हो। तो जी ऐसा औरतों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कि मेरा दिमाग और दिल कहता है कि अल्लाह ताला ने ना, ये तो हकीकत है, अल्लाह ने मर्द का जो शौहर है उसका मर्तबा इतना बड़ा बनाया है, तो उस चीज़ का आप लिहाज कर लें। तो बस अगर शौहर कुछ गलतियां भी कर रहा है, तो आपने ना ये समझ के उसको इग्नोर कर देना है कि ये शौहर है, अल्लाह ने बर्दाश्त करने की ताकत हम औरतों में दे रखी है। तो जिस हद तक हो सके आप बर्दाश्त करें, उसका अजर आपको ऊपर मिलेगा। और जी मैं ये भी नहीं कह रही कि आपने जुल्म बर्दाश्त करना है, मैं किसी जुल्म की बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ जैसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ घर में होती हैं ना, तो अक्सर औरतें ना लेकर दुखड़ा अपने दूसरी औरतों के सामने बैठ जाती हैं। तो जी वो नहीं करना चाहिए आप लोगों को। कोशिश करें इस चीज़ से बचें। अगर आप इस चीज़ को नहीं करेंगी ना, तो आप अपने शौहर की नज़र में बहुत ऊंची बन जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। और जी एक औरत को, मुझे ऐसा लगता है, अपने शौहर के नज़र में इज़्ज़त की अगर इज़्ज़त है ना, शौहर आपकी इज़्ज़त करता है, तो वो आपकी लाइफ फिर बहुत ही प्यारी गुजरेगी, बहुत ही अच्छी। तो जी इज़्ज़त पाने के लिए आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, तब जाके वो इज़्ज़त मिलती है। तो जी आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब मैं जो कहना चाह रही ना, ये कि आप शौहर हैं तो आप बीवी को इज़्ज़त दें, उसकी चीज़ों को समझें, और बीवी जो है वो शौहर की प्रॉब्लम को समझे, उसको रिस्पेक्ट दे। ठीक है, इससे हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा हो जाता है। बात कहने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन जी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जी आज की जो बात है ना, वो बासी खाने से स्टार्ट हुई थी। तो खैर आप लोग अगर मेरी बात पसंद आई हो तो मैंने सच कहा है। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।